हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ से रिलेटेड थर्ड पार्ट के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं गिरिराज पत्रिका से लिए गए हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। अगर आप हमें टेलीग्राम पे सर्च करना चाहते हैं तो आप लर्निंग ग्रुप 6382 से सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक भी ले सकते हैं, वहीं से आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको विद इन 1 वीक टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल सरकार ने कितने नगर परिषद को नगर निगम बनाने का निर्णय लिया है? नगर परिषद को चेंज किया गया है नगर निगम में, तो ये 3 नगर परिषद ऐसे हैं जिन्हें नगर निगम में चेंज किया गया है। ये 3 कौन कौन से हैं और अब हिमाचल में कुल कितने नगर निगम होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो वीडियो के साथ बने रहें। जो 3 नगर परिषद नगर निगम में चेंज किए गए हैं वो हैं हमीरपुर, ऊना और बद्दी। इन तीनों को अब नगर निगम बनाया गया है, और इसी के साथ हिमाचल में अब 8 नगर निगम हैं। पहले हिमाचल में कुल कितने नगर निगम थे? 5 नगर निगम थे। अब इनकी संख्या जो है वो 8 हो गई है, क्योंकि 3 जो है हाल ही में बनाने की घोषणा जो है हिमाचल सरकार द्वारा की गई है। 5 जो पहले नगर निगम थे हिमाचल में वो कौन कौन से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। शिमला, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन, ये 5 पहले नगर निगम थे हिमाचल में, और अब 3 और बन गए हैं। कौन कौन से? हमीरपुर, ऊना और बद्दी। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हिमाचल में अगर कुल नगर पालिकाओं की बात की जाए तो ये 29 हैं, और नगर पंचायतें 27 हैं। हिमाचल प्रदेश ने 2 नगर पंचायतें जैसे नदौन और ज्वाली, इनको नगर परिषद बनाने का भी निर्णय लिया है। तो नगर पंचायतें बनाई जाएंगी नदौन और ज्वाली नगर परिषद। तो अब नगर परिषद में भी ऐड हो जाएंगी 2। हिमाचल में अब नई जो है 2 नगर परिषद ऐड की गई हैं। साथ ही 6 नई नगर पंचायतें भी हिमाचल में बनाई जाएंगी। इंपॉर्टेंट है सारी इन्फॉर्मेशन, तो ध्यान से सुनिए और नोट डाउन जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्कर का मानदेय कितना बढ़ाया गया है? जो लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्कर हैं, इनका मानदेय जो है वो 500 रुपया हिमाचल सरकार द्वारा बढ़ाया गया है। डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। अब इनका मानदेय जो है वो 5,000 रुपया हो गया है। पहले इनका मासिक मानदेय था, मासिक वेतन था 4500 रुपये, अब 500 बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। यही यहाँ पे आपको रिटर्न में दिया गया है कि मल्टीटास्क वर्करों का जो वेतन है पहले 4500 रुपया था, अब 5,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइम और क्रिमिनल ट्रैफिक नेटवर्क व सिस्टम, जिसे शॉर्ट में CCTNS कहा जाता है, रैंकिंग के अनुसार हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? ये रैंकिंग जिले की पुलिस को दी जाती है। तो इस रैंकिंग में भारत का कौन सा जिला, इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि कौन से जिले की पुलिस जो है वो प्रथम स्थान पे है, तो ये है बिलासपुर जिले की पुलिस। बी ऑप्शन सही आंसर है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, पहले पे बिलासपुर है, दूसरे पे चंबा, तीसरे पे सिरमौर और चौथे स्थान पे शिमला जिले की पुलिस है। इसके साथ साथ ही कितना स्कोर जो है इस रैंकिंग में किया है, तो बिलासपुर का स्कोर है 34.72, चंबा का जैसे 33.52, सिरमौर का 33.44, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस पुलिस थाने को कितनी जो है वो रैंकिंग में मार्क्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए हिमाचल सरकार को कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? हिमाचल सरकार को केंद्र सरकार से हाल ही में आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 139 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विक्टोरिया राज्य के महानगर ग्रेटर वेंडिगो के डिप्टी मेयर बने अभिषेक अवस्थी हिमाचल के किस जिले से संबंध रखते हैं? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के जो महानगर है ग्रेट वेटिको, इसके डिप्टी मेयर हिमाचल के निवासी बने हैं, जो कि उनका नाम है अभिषेक अवस्थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये किस जिले से संबंध रखते हैं, तो ये मंडी जिले से संबंध रखते हैं। मंडी के ये रहने वाले हैं, और इन्हें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में ग्रेटर वेटिको के डिप्टी मेयर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल सरकार द्वारा विधवा, एकल नारी और दिव्यांग महिलाओं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, घर बनाने के लिए कितनी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? ये घोषणा हिमाचल सरकार द्वारा की गई है हाल ही में कि जो विधवा, एकल नारियां हैं या दिव्यांग महिलाएं हैं और उनकी वार्षिक आय जो है 2.5 लाख से कम है, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी घर बनाने के लिए, और ये राशि है 3 लाख रुपये।
सी ऑप्शन सही आंसर है। राशि आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं। जो भी सुविधाएं जो है सरकार द्वारा योजनाओं के थ्रू दी जाती हैं नागरिकों को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 3 लाख रुपए जो है उन्हें वित्तीय सहायता मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के.बी. मोहन कुमार द्वारा लिखित पुस्तक जल राशि का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? जल राशि हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक हैं के.बी. मोहन कुमार, ये भी आपको याद रखना है। और इसका विमोचन हाल ही में उप मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है और हिमाचल के उप मुख्यमंत्री हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिमाचल सरकार की नई पहल कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये संबंधित है सौर ऊर्जा उत्पादन से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होने चाहिए कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा जो स्थापित कर रहे हैं उन युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सके और निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा स्थापित करने की जो प्रोजेक्ट हैं उनको इंक्रीज किया जाए। निजी क्षेत्र में सरकार द्वारा 300 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए, और जिसमें से 62 मेगावाट जो है वो अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल सरकार ने राजकीय महाविद्यालय सीमा रोहडू कॉलेज का नाम निम्न में से किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? कॉलेज का नाम है राजकीय महाविद्यालय सीमा रोहडू। इस कॉलेज का नाम बदला जाएगा और इसका नाम जो है पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पे रखा जाएगा। तो वो कौन से मुख्यमंत्री हैं? वो हैं वीरभद्र सिंह। इनके नाम पे अब इस कॉलेज का नाम जो है वो रखा जाएगा। ये घोषणा सरकार द्वारा हाल ही में की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कार्प मछली ब्रोड बैंक की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी? कार्प मछली ब्रोड बैंक, इसकी स्थापना जो है वो नालागढ़ में की जाएगी। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संपन्न हुए रेणुका मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था? रेणुका मेला ये हिमाचल के प्रसिद्ध मेलों में से एक है जो कि हाल ही में संपन्न हुआ है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले के रूप में घोषित किया गया था 2011 में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इससे रिलेटेड जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये मेला जो है कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है मोस्टली, तो ये सिरमौर में सेलिब्रेट किया जाता है। 5 दिवसीय ये मेला होता है और मेले को हर साल जो है कार्तिक महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। कार्तिक महीने का जो शुक्ल पक्ष होता है इसकी दशमी से ये शुरू होता है और पूर्णिमा तक ये चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत ई टैक्सी मालिकों को कितने न्यूनतम मासिक किराए प्रदान करने का निर्णय हिमाचल सरकार द्वारा लिया गया है? तो ये न्यूनतम मासिक किराया जो है वो 50,000 सरकार द्वारा घोषित किया गया है। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में शिमला के रामपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? शिमला के रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय मेला जिसका नाम है लवी मेला, हाल ही में ये भी संपन्न हुआ है और इसकी शुरुआत जो है किस राजा के द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी शुरुआत जो है वो कहरी सिंह के द्वारा की गई थी। राजा कहरी सिंह ने इस मेले की शुरुआत की थी। चलिए, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये मेला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, 4 दिवसीय मेला है। इसका उद्घाटन जो है हिमाचल के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और समापन जो है मुख्यमंत्री करते हैं। इस मेले को कहा जाता है कि तत्कालीन बुशहर राज्य और तिब्बत के बीच जो व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए थे उससे जोड़ा जाता है। इस संधि की खुशी में ये मेला जो है वो स्टार्ट किया गया था। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।